नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तन्नू टुडे में। मैं हूँ राज और आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूँ जो कि आगे आने वाली अव्यवस्था को लेकर है। जब मनुष्य को हर तरीके से मार पड़ने लगे, जब मनुष्य जगह जगह पर त्राहिमाम त्राहिमाम कर चिल्लाने लगे, तो वह अव्यवस्था दुनिया के अंदर हाहाकार मचा देती है। आज हम उसी अव्यवस्था की बात आपके साथ हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बहुत समय पहले, करीब 1.5 से 2 साल पहले एक वीडियो आप लोगों के पास में आया था जिसमें मैंने एक बड़ी बात कही थी कि बहुत सारे लोगों को यह याद होगा, कईयों को तो यह याद भी ना हो। तो मैं उस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया के अंदर बहुत बड़ी मुश्किलें, खाने को लेकर के दुनिया भर की परेशानियां जीवन के अंदर आना और एक ऐसा समय जो अकल्पनीय स्थिति को हमारे सामने लेकर के आएगा, जिसके कारण देश और दुनिया के हालात इतने ज़्यादा अव्यवस्थित हो जाएंगे जिसकी कल्पना केवल एक कल्पना ही है। क्योंकि इतना बुरा समय हमारे सामने कई चीज़ों के अंदर होने वाले बदलाव को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। यह एक ऐसा समय है जिसके अंदर मनुष्य के बारे में ही बुरा सोचने लगेंगे। यह एक ऐसा समय है जिसके अंदर लोग खाने को लेकर के खाने की चिंता करने लगेंगे। जो मनुष्य जिस जीवन को जी रहा है वह उसी जीवन को बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में जीने वाला मनुष्य होगा। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी मुश्किलों से जूझता हुआ नजर आने वाला है। अब जो समय शुरू हुआ है वह समय है 14 मई तक दिखाई दे रहा है। इस 14 मई तक के समय के अंदर चीज़ें करेक्शन की ओर जाती हुई नजर आएंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लोग नए जुड़े हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। एक समय ऐसी चीज़ जो दुनिया के अंदर हर चीज़ को व्यवस्थित करने का काम करती है, एक शब्द करेक्शन की। अगर कहीं पर गलती हो गई है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो हम उसको सुधार सकते हैं। यह वह समय है जब गुरु अपने शिष्य शुक्र की राशि में परिवर्तन कर चुके हैं। जी हाँ, वृषभ राशि की मैं बात करता हूँ। यह वह समय है जब शुक्र इस परिवर्तन के कारण प्रभावित होने वाले हैं। यह वह समय है जो शुरू कर देगा दुनिया के अंदर सोचने वाली उस शांति के समय को जो अशांति से आने वाले पहले का समय होता है। मतलब समुंदर में उठने वाले तूफान से पहले जो शांति होती है, यह वही तूफान से पहले आने की चेतावनी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जो भी काम अधूरे काम है, आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि जो भी काम अधूरे काम आप लोगों के रह रहे हैं और जो भी अधूरे काम आप लोगों ने स्टार्ट कर रखे हैं, जिस पर भी काम स्टार्ट करना चाहते हो, कृपया करके 29-30 मार्च 2025 से पहले उन कार्यों को समाप्त करने की कोशिश करें। क्योंकि यही वह शांति व्यवस्था का समय है जिसके अंदर आपके सारे काम पूरे हुए नजर आएंगे, जिसके अंदर आपको सारी समस्याएं उसके बाद में उठती हुई नजर आएंगी। यह वह समय होगा जब शनि मीन में आ जाएंगे और शनि के मीन में जाने के बाद में तीसरी दृष्टि गुरु पर होगी। यह वह समय है जिनके अंदर शुरुआत होगी और उस समय की जिसमें सबसे बड़ा खतरा जीव जगत के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर अधिकांश क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रभावित कर देने वाला खतरा नजर आता दिखाई देता है। एक ऐसी बीमारी जो जीव जंतुओं के अंदर फिर से पीड़ा लेकर के आया। मुझे याद आ रहा है मेरा एक वीडियो जो मैंने आप लोगों को 7 महामारी पशुओं के ऊपर
एक ऐसी बीमारी हुई जिसमें पशुओं के ऊपर छेद हुआ और उनसे रक्त निकलता हुआ नजर आया। और पता नहीं उस समय में वह वीडियो क्या देख करके किस नक्षत्र के अंदर बनाया गया था। उसी के 6 महीने बाद में लिम्पी वायरस वाला वायरस जब निकल करके सामने आया था तो आपके बहुत सारे हमें कमेंट मिले थे और उस वीडियो को बहुत पसंद भी किया था आप लोगों ने। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की यह ताकत फिर से एक बार दिख रही है कि जीव जंतुओं के ऊपर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है और शुक्र राशि में गुरु का परिवर्तन मतलब शनि की दृष्टि उसके ऊपर होगा और इस समय के ऊपर शुक्र और राहु की युति होना समाज के अंदर भेदभाव का नजरिया बदलता हुआ नजर आता है। समाज के अंदर लड़ाई की भावना जागृत करता हुआ नजरिया बनता आता है। एक ऐसी अशांति जो संबंध खराब करती हुई नजर आए, एक ऐसी अशांति जो मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करती हुई नजर आए। इसी समय के अंदर देशों के बीच में होने वाले मतभेद को बढ़ाता हुआ नजर आता है। इसी समय के अंदर युद्ध की होने वाली शुरुआत या फिर से वह तैयारी जो आगे आने वाले युद्ध के लिए व्यवस्था क्रिएट कर रही है, इस समय के अंदर उठती हुई नजर आती दिखाई देती है। एक ऐसी स्थिति जो इस समय के ऊपर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से हीन भावना जागृत करने का काम करे, इस समय के अंदर उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। ऐसे कई प्रभाव जो दुनिया के अंदर नेताओं के द्वारा अव्यवस्था स्थापित करते हुए नजर आए, जनहित के अंदर मनुष्य प्रभावित होता हुआ नजर आए, इस समय के अंदर इस करेक्शन के समय के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। मैंने आप लोगों को क्यों बोला था कि इस समय के अंदर आपके जो भी अधूरे कार्य रह रहे हैं वह आप पूरा कर लें। आगे आप लोगों को समय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब शनि मीन के राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और शनि के मीन राशि में प्रवेश होने के बाद तीसरी दृष्टि गुरु पर होगी, तो वही गुरु जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यह कारक माने जाते हैं कि जब गुरु बचाए तो उससे कौन गिराए, और वहीं पर इसके विपरीत शनि के लिए यह बात कही जाती है जब शनि गिराए तो उसको कौन बचाए। तो इसका अभिप्राय यही निकल करके आता है कि जब शनि भी गुरु पर प्रभाव बनाने लगे और मीन की राशि की वह उत्पत्ति हुई नजर आए, तो काल पुरुष की आखिरी राशि है जो यह दिखाएगी कि दुनिया के अंदर कितने सारे संकट उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। यह अभूतपूर्व मंदी, वह अभूतपूर्व खाद्य संगठन का वह अभूतपूर्व प्रलयकारी तूफान जो इस समय के ऊपर अभी केवल कल्पना मात्र लगते हैं, यह आगे आने वाले टाइम के अंदर संपूर्ण रूप से विश्व के अंदर अव्यवस्था स्थापित करते हुए नजर आएंगे। और अगर आपने अपने अधूरे काम आपके जो रह रहे हैं वह आपने 29 मार्च से पहले पूरे कर लिए या उनकी शुरुआत डाल दी, तो आगे आप लोगों को उन कामों को करने का समय मिल जाएगा, अन्यथा यह विचार ही रह जाएगा। क्योंकि जब भी संकट या मुसीबत आती है तो उससे पहले समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी तूफान या चक्रवाती तूफान या यूँ कहिए कि सुनामी से पहले एक इतनी प्यारी शांति हो जाती है कि वह मनमोहक रूप ले लेती है, और वह मनमोहक रूप जिसको देख करके बहुत सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वही समय अब इस समय के अंदर दिखाई दे रहा है। तो लोगों के मंत्रमुग्ध होने का समय, लोगों के उस कल्पना से बाहर निकल करके यह सोचने का समय है कि दुनिया के अंदर अव्यवस्था स्थापित हो गई है, चारों ओर युद्ध शांत होते जा रहे हैं, चारों ओर कोई भी समस्या दिखाई नहीं दे रही है, और एकदम से आने वाली वह समस्या हम लोगों को सोचने और विचारने का समय भी नहीं देने वाली है। तो उम्मीद करूंगा कि यह वह समय जिसके अंदर अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट होंगे, और एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुके हैं। जगह जगह पर किसी जगह पर एक ही दिन में 200 बार भूकंप के झटके, किसी जगह के ऊपर भयंकर भूकंप के झटके,
किसी जगह के ऊपर भूकंप के कारण होने वाली हानि दिखाई देती हुई नज़र आती है। तो अब इस भूकंप के झटकों को याद रखिएगा। इस वीडियो को जिसमें मैंने आप लोगों को पहले भी चेतावनी दी थी कि जिसमें आपका 4.8 से लेकर 6.2 तक का भूकंप दिखाई देता है, भारत के पड़ोसी राज्यों को पीड़ित करता हुआ नज़र आता दिखाई देता है, जिसके कारण बिल्डिंग को होने वाला नुकसान, धरती को होने वाला नुकसान, किसी बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ी हानि हो जाए, यह दिखाई देती हुई नज़र आती है। तो मेरे मित्रों, अब तैयारी कर लो, आगे आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। यह वीडियो आज बहुत सारे लोग जिसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उनका यह मजाक आगे मजाक करने का भी समय नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करूँगा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे पहुँचेंगे ताकि वह भी जागृत हो और इस समय को अच्छे से अपने कार्यों में निपटा पाए और अच्छे से उन कार्यों को पूरा भी कर पाए। यहीं पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जो नए लोग जुड़े हुए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय श्री राम।